How to know joint pain is due to liver dysfunction? Even if you know what will happen. ऐसे बोलने को तो आपको बहुत सारी बातें बता सकते हैं, मगर अगर आपको बता भी दिया तो भी आप क्या करेंगे? देखो, जॉइंट का एक पार्ट, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जॉइंट पेन केवल लिवर डिस्फंक्शन से, मगर एक मेजर पार्ट है। देखो, पुराने जमाने में कहते थे कि सारी बीमारी की जड़ पेट है। गलत नहीं कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे। तो व्हाट इज हैपनिंग, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप उस एग्जांपल को क्लियरली समझिए, उसको गूगल करो जाके और दूसरी जगह पढ़ने की कोशिश करो, आपको वो फिर पता चलेगा कि हाँ, ऐसी बातें, ये बात सच है। तो आपका लिवर आपके बॉडी का दूसरा ब्रेन है। आपका लिवर सब समझता है कि ये मेरा भोजन है, ये मेरा भोजन नहीं। आपके बॉडी में 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है, जिसका पहला पार्ट लिवर पे होता है। 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है, और आपके बॉडी में 7 टिश्यू बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 टिश्यू बनते हैं। और 6 लेवल का मेटाबॉलिज्म के लिए 6 मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ चाहिए, जिसे कहते हैं देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। ये 6 स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी के अंदर 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म करने के लिए। एक आप वैसे एक एग्जांपल लेके भी अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेल्स और फीमेल्स में 2 चीजें बढ़ रही है। स्पर्म से रिलेटेड इशू मेल में आ रहा है, और एग और ओवम से रिलेटेड इशू फीमेल में बहुत बढ़ा है। तो इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है। आप गूगल करके नंबर देख लो कितना बढ़ रहा है। तो ये शुक्र है, इसे शुक्र कहते हैं। ये शुक्र फॉर्मेशन के लिए ये 6 बल, 6 स्ट्रेंथ चाहिए, वो नहीं होगा तभी तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये 6 मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं कि वो कमजोर हो ही रहा है, मगर आपका लिवर फर्स्ट स्टेप है। तो क्या करता है, जब आप भोजन करते हैं तो लिवर जो है उसको चेक कर, गेट कीपर की तरह उसको चेक करता है, इसमें से क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना। ठीक है ना, लिवर ये चेक करता है। अगर सपोज करो आपने आपके भोजन में ये फूड जो आपने डाला उसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीजें, ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो कि आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जैसे केमिकल डाल दिया आपने, कोई दवाई डाल दी, तो पूरा का पूरा निकालता है आपका शरीर। ठीक है ना, पूरा का पूरा निकालने की कोशिश करता है। तो आप खाते हो 500 मिलीग्राम की मेटफॉर्मिन या फिर पैरासिटामोल, है ना। ये आप फार्माकोलॉजी और फार्माकोडायनेमिक्स में भी देख सकते हैं कि ये होता है, और इसमें कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगा। तो 500 मिलीग्राम की जो पैरासिटामोल खाते हो उसमें से यूज कितना होता है? 2-4 मिलीग्राम यूज होता है। तो इतना ज्यादा क्यों दिया गया आपको? क्योंकि लिवर 495 मिलीग्राम निकाल देगा। निकालेगा क्यों? क्योंकि वो इसको रिस्क मानता है, वो इसको जहर मानता है, मगर इसको ओवरलोड किया जाता है ताकि कुछ निकल जाए। इसे कहते हैं फर्स्ट लिवर बाईपास। जरा गूगल में जाके ये पढ़िए, फर्स्ट लिवर बाईपास। यानी आपने क्या किया, आपने लिवर को थोड़ा सा धोखा दिया, लोड डाला उसके ऊपर, जरूरत से ज्यादा लोड डाला, है ना, टॉर्चर किया ना आपने लिवर को। अच्छा, लिवर को टॉर्चर करने के अलावा पूरे बॉडी को टॉर्चर करना है तो क्या करना पड़ता है? आप लिवर के थ्रू गुजारो ही मत किसी चीज को, सीधा इंजेक्शन डाल दो, आईवी। यानी पूरे लिवर को ही बाईपास कर दिया आपने। यानी ये सेकेंड लेवल ऑफ टॉर्चर है, खतरनाक टॉर्चर। आपकी कोई भी मेडिसिन कैसे काम करती है? रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म, जबरदस्ती करती है आपके सेल ऑर्गन्स के साथ। इसी जबरदस्ती को अगर आप ट्रीटमेंट कहते हो, ऑब्वियसली सारी दुनिया बीमारी होने वाली है। ऐसा ही है ना। तो लिवर के ऊपर लोड ज्यादा डालेंगे, आपके ऊपर लोड ज्यादा डालेंगे, तो आप अपना नॉर्मल काम कम कर पाएंगे ना। तो इंसुलिन कहां गिरता है? आपके लिवर में गिरता है। अब लिवर बेचारा केमिकल निकालने में, फूड में से टॉक्सिन्स निकालने में, वो कहेगा नहीं जी, अभी मैं ये इंसुलिन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो थोड़ा लेगा, मैक्सिमम नहीं लेगा। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं। क्योंकि इंसुलिन ले नहीं रहा तो आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म लिवर ठीक नहीं करेगा, बॉडी का ठीक नहीं होगा। लेकिन फीमेल्स में ये इंसुलिन ज्यादा ब्लड में पाया जाएगा, अगर मेल और फीमेल दोनों में, तो जहां ब्लड का इस्तेमाल ज्यादा होगा वहां पे इंसुलिन पाया जाएगा ज्यादा, वहां ये ग्रोथ करेगा अननेसेसरी। तो फीमेल्स में जरा गूगल करके देखिए,
PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत बढ़ रहा है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, यूट्रस का अनइवन ग्रोथ बहुत बढ़ रहा है। इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये वहां पे ब्लड का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ब्लड में इंसुलिन फालतू का पड़ा हुआ है, वो वहां पे ग्रोथ कराता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। अंदर शरीर में सिस्ट जैसी चीजें ह्यूमैनिटी में, पूरी ह्यूमन काइंड में बहुत बढ़ने लग गए हैं, और कैंसरस ग्रोथ आप देखेंगे ज्यादा 12% के रेट से कैंसर बढ़ रहा है। तो लिवर अगर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करेगा और रीजनरेशन करेगा, तभी तो रीजनरेशन होगा आपके बॉडी में, वरना तो नहीं होगा। जब ये ठीक से काम नहीं कर रहा तो आपके बॉडी में कहीं भी रीजनरेशन ठीक से नहीं होगा। लेकिन आपकी जो कमजोरी है बॉडी की, जो कमजोर पक्ष है, वहां पे असर पहले दिखाई देगा। तो आप मुझे बताइए, एक बीमारी शुरू होती है, उसके बाद वो बीमारी खत्म तो होती नहीं, आप दवाई खाते रहो और दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जड़ को तो ट्रीट कर ही नहीं। तो अगर लिवर फंक्शन नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं घुटने ही क्यों, आपके बॉडी में कहीं भी रीजनरेशन कैसे होगा? ठीक से नहीं हो पाएगा। तो एक रीजन तो वो है ही है। अब दूसरा वाला पार्ट है कि इसके बाद सेकंड पार्ट हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बॉडी में, फ्लो ठीक होना चाहिए, ब्लड का फ्लो ठीक होना चाहिए, लिम्फ का फ्लो ठीक होना चाहिए, हार्मोन का फ्लो ठीक होना चाहिए। तो आपके बॉडी में प्रेशर ही नहीं बन रहा। अगर प्रेशर नहीं बन रहा तो बॉडी क्या करता है? प्रेशर बढ़ाता है, इसे ब्लड प्रेशर कह देते हैं। उसको दवाई खा के फिर कम करने लग जाता है। बॉडी जब भी ठीक करने की कोशिश करता है, हम उसे थप्पड़ मार देते हैं। वो फीवर करता है कोरोना का मारने के लिए, हम डोलो खा लेते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं, फीवर कम कर देंगे। दर्द क्रिएट करेगा, दर्द बंद कर देंगे। उल्टी करेगा, उल्टी बंद कर देंगे। दस्त करेगा, दस्त बंद कर देंगे। हमने तो बॉडी को क्रिमिनल बना दिया, और फिर कहते हैं कि भाई सारी ह्यूमैनिटी बीमार हो रही है। बिल्कुल होगी, आपका फंडामेंटल ही गलत है। बॉडी को क्रिमिनल क्यों बना रहे हैं? इसको तो हमें स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। लाखों सालों से इस बॉडी ने कोई बीमारी नहीं पैदा की, हर बीमारी को ठीक। इसका एक ही काम है हमारे शरीर का, रिजुवनेशन, 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 और दूसरा काम करता ही नहीं। हम उसी को खत्म करते जा रहे। तो लिवर के फंक्शनल प्रॉब्लम से रीजनरेशन, चाहे वो घुटने का हो, चाहे वो हिप का हो, चाहे रीढ़ की हड्डी का हो, चाहे वो गर्दन का हो, चाहे वो और दूसरे ज्वाइंट्स हो, हाथ के ज्वाइंट्स हो, कोई भी ज्वाइंट में रीजनरेशन तभी सही होगा जब आपका लिवर ठीक फंक्शन करेगा। आप देखिए, पूरा शरीर एक साथ में काम करता है। लिवर हार्ट के साथ में काम करता है, हार्ट किडनी के साथ में काम करता है, किडनी लंग्स के साथ में काम करते हैं। एक होलिस्टिक हमारे को अप्रोच चाहिए इस पूरे बॉडी को रिजुविनेट करने का। किसी एक पक्ष को देख के हम ठीक नहीं। आप घुटने लगा के क्या घुटना ठीक हो तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी क्या? एक घुटना चेंज करवा दो, क्या लाइफ अच्छी हो जाएगी? नहीं होती। ऐसा किसी का हुआ नहीं। एक स्टेंट लगा लो हार्ट में, फिर दूसरा लगाओगे, फिर तीसरा लगाओगे, उसके बाद तो गिव अप कर देगा बॉडी, कहेगा कि बस हो गया। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपका शरीर मैजिक है, और आप सभी बुद्धिमान लोग हैं। आप अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा हम क्या स्टेप लें। बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स योर बॉडी रादर देन लुकिंग फॉर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये वो फलाना डिमकाना। आप ये देखिए आपका शरीर क्या डिमांड कर रहा है ना? तो जो आपका शरीर बहुत तेजी से डिमांड करता है, बहुत जोर से डिमांड करता है, वही आपका मेडिसिन है। हमको थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा शरीर के प्रति, राइट? तो भी हम इसको अच्छा बना पाएंगे।